My dear students, according to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Students, इसके पहले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? वर्ग समीकरण। अलजेब्रा का दूसरा लेसन क्या स्टार्ट किया था? वर्ग समीकरण, जिसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया। इंट्रोडक्शन मतलब वर्ग समीकरण क्या होता है, उसका हल क्या होता है, मानक स्वरूप क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 2.1 भी कर लिया था। 2.1 हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग बच्चों करेंगे प्रश्न संग्रह 2.2। तो 2.2 में क्या है? वर्ग समीकरण हल करने की विधियां। वर्ग समीकरण हल करने की विधियां। वर्ग समीकरण हल करने की विधियां। तो वर्ग समीकरण हल करने की विधियां तो हम देखेंगे कि कितना विधियां होती हैं और कौन सी विधि को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पहला लेसन पढ़ा था। पहला लेसन क्या पढ़ा था? दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण को हल करने की कुल कितना विधियां थी? 4 विधियों से हम लोग हल कर सकते थे। कौन कौन सी विधियां थी? कौन कौन सी विधियां थी आपको याद है क्या? गुणांकों को बराबर करके हल करना, प्रतिस्थापन विधि, आलेख विधि और क्रैमर पद्धति। हालांकि वो तो पहले लेसन की बात थी, रेखीय समीकरण को हल करने की विधियां। तो फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं। तो वर्ग समीकरण की कितना हल करने की कितना विधियां होती हैं और हर एक विधि को किस तरह से अप्लाई करना है, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, पहली जो विधि है वो है, पहली विधि वर्ग समीकरण हल करने की पहली विधि है गुणनखंड विधि। यानी कि हमको गुणनखंड करके हल करना है। गुणनखंड विधि ये पहली विधि है वर्ग समीकरण हल करने की। दूसरी विधि है सूत्र विधि है। और तीसरी विधि दूसरी विधि सूत्र विधि नहीं, ये तीसरी विधि है। और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, मतलब पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। और तीसरी विधि है सूत्र विधि। तो वर्ग समीकरण को हल करने की ये 3 विधियां हैं। पहली कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। दूसरी कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग विधि है। और तीसरी कौन सी विधि है? सूत्र विधि से है। तो पहला जो प्रश्न संग्रह 2.2 है, इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से किस तरह से हल करेंगे इसको हम लोग समझेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को गुणनखंड करने आता है। तो एक हम लोग छोटा सा 2 मिनट में हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि वर्ग समीकरण को इस विधि से कैसे हल करते हैं। तो गुणनखंड, जैसे मान लो आपको कोई व्यंजक दिया है 4x + 8, ये 4x धन 8 दिया है। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं? ये तो गुणनखंड नहीं है, इसमें 2 पद हैं, ये गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड किस तरह से होता है? जैसे एक ब्रैकेट में कुछ चीज आ गई, दूसरे ब्रैकेट में कुछ चीज आ गई, दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। और जब कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो कौन सा चिन्ह मानते हैं? गुणा का चिन्ह मानते हैं। जब 2 पदों के बीच गुणा का चिन्ह आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं। अब यहां देखो 4x धन 8, इसमें 2 पद हैं। तो इसका हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड कैसे करते हैं? पहले हम देखते हैं कि कितने पद हैं और उन पदों में कॉमन क्या है। कॉमन मतलब सामान्य। तो 4x और 8, जैसा कि आप 8 को देख रहे हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। तो इस 8 में 4 भी सम्मिलित है, तो हम लोग इन दोनों पदों में 4 कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। जिन पदों में हमने कॉमन लिया है ना, उन्हीं पदों को कॉमन लिए हुए पद से डिवाइड करते हैं। तो पहला पद क्या है? 4x है। 4x को 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बचा? x। यहाँ प्लस है, 8 को 4 से भाग दे देंगे, 8 इसको 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 2 आ गया। तो बच्चों अब एक गुणनखंड हो गया।
4 गुणे एक कोष्टक, 4 गुणे एक कोष्टक, तो दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, अर्थात ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। तो ज़्यादा हम लोग गुणनखंड पर नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत सारा टाइम इसमें हमारा चला जाएगा। तो मुझे भरोसा है कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और अच्छे से आपको गुणनखंड करने आता है। तो एक तो पहला गुणनखंड हम लोग इस तरह से करते हैं, मान लो कोई पद आपको दे दिया x² माइनस 25, तो इसका कैसे गुणनखंड करेंगे। अब इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक फार्मूला हमारे पास होता है, कौन सा फार्मूला, a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस b a प्लस b। तो a² माइनस b², अगर इस तरह का हमारा व्यंजक है, हमारा समीकरण है, तो उसका गुणनखंड हम लोग इस फार्मूला से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग x² माइनस 5 का वर्ग बना के इसका गुणनखंड कर लेंगे x प्लस 5 x माइनस 5, तो इसका गुणनखंड हो गया। इस तरह से गुणनखंड विधि जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो पहली चीज हमको गुणनखंड करने आना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और प्रश्न में जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो ये जो 2 पॉइंट, कौन सा प्रश्न संग्रह हम लोग करने जा रहे हैं, 2.2 ओके। निम्न वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करें। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कौन से विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न है x² माइनस 15x प्लस 54 बराबर क्या लिखा है, 0। बच्चों ये क्या है, वर्ग समीकरण है। कौन से विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। अच्छा सोचो, अगर एग्जाम में, परीक्षा में हमको एक वर्ग समीकरण दे दिया और बोलता है, उसमें बोल रहा है कि आप निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल करो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल करो, और विधि का नाम नहीं दिया है। जब विधि का नाम नहीं देगा तो आप तीनों विधियों में से कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम लोग ये प्रश्न संग्रह 2.2 कौन से विधि से हल कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। अगर मान लो एग्जाम में दिया है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, तो आपको वही विधि अप्लाई करना है। दूसरा विधि आपने लगाया और सही हल किया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर उसने विधि का नाम दिया है तो आइए x² माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। जब हम लोग गुणनखंड विधि करेंगे तो वर्ग समीकरण जो है अपने मानक स्वरूप में होना चाहिए। मानक स्वरूप समझते हैं, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप क्या होता है, जिसका दायां पक्ष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आइए इसका जो बायां पक्ष है, यही बायां पक्ष है, x² माइनस 15x प्लस 54, यह जो बायां पक्ष है इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस तरह से करेंगे, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद। तो इधर क्या लिखा है, x² माइनस 15x प्लस 54। अब गुणनखंड करने की विधियां क्या होती हैं, गुणनखंड हम लोग किस तरह से करते हैं, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जब हम लोग गुणनखंड करना शुरू करते हैं तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, हम लोग देखते हैं कि कितने पद हैं। तो पद इसमें कितने हैं, एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पद को हमेशा प्लस माइनस से अलग करते हैं। जैसे कि समझो हमने लिख दिया 5x, इसमें कितना पद है, एक ही पद है, दो पद नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 एक पद हो गया, x दूसरा पद, नहीं, पद को हमेशा प्लस माइनस से अलग करते हैं, गुणा और भाग से नहीं अलग करते हैं। ये 5 गुणे x है तो ये बच्चों एक ही पद होगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं x बटे 5 तो ये एक ही पद होगा, दो पद नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। पद को कैसे अलग करते हैं, प्लस और माइनस से। तो यहां देखो माइनस लगा है तो एक पद हो गया, यहां प्लस लगा है तो ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। तो जब हम लोग गुणनखंड करना शुरू करेंगे तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले हम देखेंगे कितने पद हैं।
और उन पदों में कुछ कॉमन है क्या, तो इसमें कुल कितने पद हो गए, 3 पद। इन तीनों पदों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है। अगर हम लोग पहला 2 पद देखते हैं, पहले 2 पद अगर हम लोग देखते हैं तो x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन तीसरे पद में कॉमन नहीं है, बराबर। तो मतलब जो हमारा पहला मेथड है वो फेल हो गया। कौन सा मेथड फेल हो गया, सारे पदों में कुछ कॉमन है तो उसको निकाल लेते हैं। सारे पदों में यहां देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। ये अगर इन दोनों पदों में देखें, अंतिम 2 पदों में हम लोग देखें तो इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 पचे 15 हो जाएगा और 18 त्रिक 54 होता है। तो इन दोनों पदों में अंतिम दो पद में 3 कॉमन है, प्रथम 2 पद में x कॉमन है, लेकिन सारे पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब पहला मेथड फेल। तो दूसरा मेथड पे हम लोग आते हैं, क्या इस तरह का है, क्या इस तरह का व्यंजक है क्या, नहीं है, तो मतलब ये भी मेथड फेल हो गया। अब इसके बाद का अगला मेथड क्या होता है, हम लोग जोड़ियां बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, 2 को पेयर बना के उसमें से कुछ चीज कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग यहाँ जोड़ियां बनाएंगे तो अगर इसकी हम लोग एक जोड़ी बना दें तो ये अकेले हो जाएगा। तो जोड़ियां बनाने के लिए कम से कम 4 पद होना चाहिए। तो बच्चों जब भी ऐसा दिखे, वर्ग बहुपद जब भी आपको दिखे, कुछ इस तरह से जब दिखे वर्ग बहुपद दिखे, तो उसका हम लोग कैसे हल करते हैं, जो मध्य पद होता है उसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब उसको 2 संख्याओं में ब्रेक करते हैं। तो जब 2 संख्याओं में ब्रेक करेंगे, यहां मान लो 15x है, इसकी जगह हमने 2 संख्याएं लिख दिया, 8x और 7x लिख दिया, तो 2 यहां हो गया, 1 और 2 यहां, कुल मिला के 4 पद हो गया। और 4 पद जब बनेगा तो उसको हम लोग जोड़ियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, जोड़ियां बना सकते हैं। तो इस तरह का जब भी वर्ग पद दिखेगा तो अपने को क्या समझना है कि जो मध्य पद है उसको हम लोग हटाएंगे, उसकी जगह 2 संख्याएं लिखेंगे। अब हटाएंगे कैसे, मध्य पद को स्प्लिट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य पद को किस तरह से स्प्लिट किया जाए कि हमारा प्रश्न भी ना बदले और हम उसको हल भी कर पाएं। तो मध्य पद इसमें क्या है, -15x है। तो आइए एक इसका मेथड देखते हैं हम लोग कैसे। अगर आपको कुछ याद होगा तो हम लोग 9th में कुछ ऐसा जो वर्ग बहुपद था, कुछ ऐसे हम लोग उसका गुणनखंड किए थे। तो इसमें कैसे लिखते हैं जरा, अच्छा कभी कभी होता है, जैसे मान लो मध्य पद यहाँ पर क्या है, -15x है, तो यहाँ इसकी जगह पर हमको 2 संख्याएं लिखनी होती हैं। कितनी संख्याएं लिखनी होती है, 2 संख्याएं। अब 2 संख्याएं तो हम लोग बहुत बना सकते हैं, -8x -7x, देखो -15x आ जाएगा। या हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं -10x -5x, तो ये भी आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 15। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारी संख्याएं बनाना नहीं है। तो बनाना क्या है हम लोगों को, यहां पर किस तरह से बनाते हैं, तो जरा मेथड पर ध्यान दीजिए। ये जो पहला वर्ग पद है इसका चिन्ह क्या है बच्चों, प्लस है। अंतिम पद जो है, अंतिम पद मतलब अचरांक, अचरांक का पद क्या है, अचरांक क्या है, 54, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। पहला पद प्लस है, दूसरा पद प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस। बहुत बार क्या होता है कि संख्याएं तो हम लोग निकाल लेते हैं, गलती किधर करते हैं, किस संख्या का चिन्ह क्या लिखे। कभी कभी जब संख्याएं निकाल लेते हैं तो कभी किसी संख्या को प्लस लिखना है तो उसको माइनस लिख देते हैं, जिसको माइनस लिखना है तो उसको प्लस लिख देते हैं, और पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो पहले संख्या निकालने से पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या का चिन्ह क्या होगा। बहुत अच्छा मेथड है, कोई ऐसा बताएगा नहीं, तो कृपया करके इस मेथड को बहुत अच्छे से समझो। तो पहला पद जो वर्ग का पद है इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। अंतिम पद मतलब अचरांक, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहां पर लिखेंगे बराबर, बराबर का चिन्ह क्या है, बराबर के इधर हम लोग चिन्ह लिखेंगे। जो मध्य पद है इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। बस इतना काम जब आपने कर लिया
तो इतना काम समझ में आया क्या? ये दो चिन्ह हम लोग कहां से लिखे? ये देखो ऊपर जा रहा है, ये ऐसे अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहां पर ऐसे लग रहा है गुणा जैसा लग रहा है, गुणा जैसा लग रहा है। तो मतलब पहले पद का चिन्ह अंतिम पद के चिन्हों का गुणा प्लस आ गया। यहां पर मध्य पद का चिन्ह जो भी रहेगा, माइनस है तो यहां माइनस आएगा, अगर यहां प्लस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अच्छा, अब इतना करने के बाद ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। ये चिन्ह यहां पर लिख देंगे। बात समझ में आ रही क्या? ये प्लस इंटू माइनस कितना आ गया? माइनस। अच्छा, यहां पर अब जो भी चिन्ह रहेगा वो ये चिन्ह उठा के यहां रख देंगे। यहां पर क्या है? माइनस है तो माइनस आ गया, अगर यहां प्लस होता तो यहां क्या आ जाता? प्लस आ जाता। तो इतना बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि संख्याओं को, संख्या कैसे निकालेंगे। ये 54 है और इसका गुणांक कितना है? इसका गुणांक 1 है। तो 54 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। तो यहां पर क्या लिख दिया? 54 लिख दिया। मध्य पद में संख्या क्या लिखी हुई है? 15 लिखी हुई है। इतना बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है? दो ऐसी संख्याओं को खोजना है, दो ऐसी संख्याओं को खोजना है जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। अच्छा, ये दोनों का, जो दोनों संख्याएं हमको मिलेंगी, जो दोनों संख्याएं हमको मिलेंगी, दोनों का चिन्ह माइनस में होगा। कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। संख्याएं हमको अभी मिली नहीं लेकिन चिन्ह मालूम पड़ गया कि दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होगा? माइनस में होगा। अच्छा, जब एक ही चिन्ह रहता है, संख्याओं का एक ही चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। संख्याओं का एक ही चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर यहां विपरीत संख्याएं होती तो क्या करते? घटाते हैं। तब क्या करते हैं? घटाते हैं। अच्छा, जो दो संख्याएं मिलेंगी, जो दो संख्याएं मिलेंगी, दोनों का चिन्ह एक ही होगा, दोनों का चिन्ह माइनस होगा। जब दोनों का चिन्ह माइनस होगा तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना लाना है? 15 लाना है। बात समझ में आई क्या? दोनों संख्याओं को जोड़कर कितना लाना है? 15 लाना है। यानी प्रत्येक संख्या 15 से कम होगी। दोनों संख्याएं जब 15 से कम होगी तभी तो संभावना है कि दोनों को जोड़ के 15 आ जाए। चलिए, अब अगला मेथड क्या है? अगला मेथड, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कैसे हम लोग संख्याओं को निकालते हैं? तो अब यहां पर देखिए, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए? 54 आना चाहिए। तो संख्याएं देखो 9 और 6, 9 और 6 जोड़ेंगे कितना? 15। 9 और 6 का गुणा करेंगे कितना? 54। तो हमेशा अब जब संख्याएं मिल जाएंगी, जब संख्याएं मिलेंगी तो बड़ी संख्या हमेशा यहां लिखना है और छोटी संख्या हमेशा यहां लिखना है। अब एक और सवाल, ये दोनों संख्याएं कैसे मिली? हमने तो सोच के लिख दिया, लेकिन सोचो, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, आपका थिंकिंग पावर अगर थोड़ा सा कमजोर है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ये संख्याएं कैसे मिली, तो इसके लिए भी एक मेथड है। कौन सा मेथड है? जो यहां संख्या लिखी है, कौन सी संख्या लिखी है? 54। इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यहां जो गुणनखंड में संख्याएं लेंगे वो कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं या खुद से विभाजित होती हैं या तो फिर 1 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बच्चों, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि जितना भी गुणनखंड आएगा सब अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। अच्छा, इसको हम लोग तो ऐसे भी काट सकते हैं, 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6 से 6 9 54। लेकिन यहां 6 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है।
क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है और गुणनखंड हमको किसका करना है? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो चलिए छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। ये 54 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 27 3 से कटेगा और 3 अभाज्य संख्या है, 3 9 27। फिर 9 जो है 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9। फिर ये 3 3 से कटेगा, 3 1 3। कब तक ये प्रोसेस करना है? जब तक कि 1 न आ जाए। तो मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो संख्याएं हमने लिख दिया कि 9 और 6, ये संख्याएं आई कैसे? हमने तो सोच के लिख दिया। मान लो कभी आप फंस गए और सोच नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए मेथड है, जो यहां पर संख्या रहेगी उसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अच्छा, जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपको कितनी संख्या यहां से मिल गई? 2 3 3 3। ये 4 संख्याएं मिल गई। कितनी? 4 संख्याएं मिल गई। और हमको 4 नहीं चाहिए, संख्या कितनी चाहिए? 2 ही संख्या हमको चाहिए। तो इन 4 संख्याओं को 2 में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 में जब आप 2 में बदलोगे तो आपके ध्यान में क्या होना चाहिए? ये दोनों संख्याओं का चिन्ह। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। यहां पर दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? ऋणात्मक है, माइनस है। मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना लाना है? 15। जब समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आइए इन चारों संख्याओं को 2 ऐसी संख्या में बदलते हैं जिसका योगफल कितना होना चाहिए? 15। अच्छा देखो, इसको हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और बचा 2। लेकिन 27 और 2 को जोड़ोगे तो 15 आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये पेयर नहीं ले सकते। ये नहीं ले सकते तो फिर दूसरा यहां से ट्राई करेंगे। ये देखो, 2 तिहाई कितना? 6, 3 त्रिका कितना? 9, 6 और 9 कितना आ गया? 15। तो मतलब ये जोड़ा सही है 6 और 9 का। तो बड़ी संख्या किधर लिखेंगे? 9। छोटी संख्या कहां लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे। हमेशा याद रखो, बड़ी संख्या यहां लिखना है, छोटी संख्या यहां। और आपको ये जो शर्त है, गुणा करने पर 54 आना चाहिए। ये चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? अरे 54 का ही तो सब गुणनखंड लिखा है, तो गुणा करोगे तो 54 ही आएगा। तो ये वाली शर्त आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम लोग ये वाली शर्त को यहां से चेक करेंगे। अगर ये शर्त संतुष्ट हो रही तो वो संख्याएं हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से हमको 2 संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी संख्या मिली? -9 और -6। अच्छा, इसमें चरांक क्या लिखा है? चरांक क्या है? यक्स। तो दोनों संख्याओं में क्या लगा देंगे? यक्स लगा देंगे। तो आइए, अब ये जो मध्य पद है इसको हम लोग हटाएंगे। यक्स स्क्वायर -9 इसी संख्या की जगह पर ये दोनों संख्याएं हम लोग लिखेंगे। -9 -6 प्लस 54 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो, हमारे पास 4 पद हो गया। जब 4 पद हो गया तो उसमें हम लोग जोड़ियां बना सकते हैं। तो आइए जोड़ियां बना लेते हैं। ये पहली जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी हो गई। तो क्या आप समझ में आ रहा है? पहली जोड़ी में यक्स कॉमन ले लूं, यक्स कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचा? यक्स माइनस यक्स 9 इसमें से क्या कॉमन लिया? यक्स कॉमन लिया, मतलब यक्स से भाग दे दो तो यक्स कट गया। कितना आया यहां पर? 9 माइनस। अब यहां पर जब दूसरा कोष्टक लिखेंगे, ये बराबर 0 मैं पहले लिख दे रहा हूं। जब दूसरा कोष्टक लिखोगे तो एक चीज विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो पहले ब्रैकेट में आया है, वही आना चाहिए, दूसरा नहीं कुछ। जो पहले ब्रैकेट में आया है वही आना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट में क्या आया है? यक्स -9। यहां भी वही आना चाहिए, यक्स -9। अच्छा, अब ये दूसरा 6x + 54 है, यहां पर क्या आना चाहिए? यक्स आना चाहिए। तो इसमें से क्या कॉमन ले लूं? अरे 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, यक्स बचेगा। अब प्लस को माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस। प्लस को किससे भाग देंगे? माइनस से, तो क्या आ जाता है? माइनस। जैसे गुणा का नियम है वैसे भाग का नियम है।
जैसे गुणा का नियम है वैसे भाग का नियम है। प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे क्या, माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस, 6 9 54, कितना आ गया 9। तो क्या आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में समान चीज आ गई, समान पद आ गए, x माइनस 9 x माइनस 9। अब दोनों में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 9 को कॉमन ले लिया, दोनों पदों में है ना, x माइनस 9 कॉमन ले लिया, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, बचा क्या, x माइनस 9 जब कॉमन लिया तो बचा क्या, x बचा, यहां क्या बचा, 6 बचा, बराबर क्या आ गया, 0। अब ये देखो ये दोनों का गुणनफल 0, ये गुणनखंड हमको मिल गया, गुणनखंड हमको मिल गया, लेकिन हम लोग वास्तव में कर क्या रहे हैं, समीकरण को हल कर रहे हैं। किसको, समीकरण, ये जो वर्ग समीकरण दिया है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और मैंने बताया था वर्ग समीकरण का 2 हल होता है, क्योंकि इसकी घात कितना है, 2 है, तो इसका हल भी 2 होगा। रेखीय समीकरण की घात 1 होती है, तो रेखीय समीकरण का हल कितना होता है, 1 होता है। तो वर्ग समीकरण के 2 हल होते हैं। तो आइए यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये दोनों चीजों का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 0। किन्हीं भी दो चीजों का जब हम गुणा करते हैं और समझो गुणनफल मिल गया 0, समझो x इंटू वाई बराबर 0, गुणनफल 0 कब आता है, जब एक गुणनखंड 0 होगा तभी गुणनफल 0 आ सकता है। दोनों संख्याओं में कम से कम एक संख्या 0 होना चाहिए, तभी गुणा करने पर 0 आएगा। समझो हमने लिख दिया 1 गुणे 1, 1 1 के 1, 0 आया, नहीं आया। अगर यहां पर इसको बना दूं 0, तो 0 गुणे 1 कितना, 0। गुणनफल 0 तभी आता है जब कम से कम एक गुणनखंड 0 हो या दोनों 0 हो। तो अब हमको यहां पर मालूम नहीं कि ये 0 है कि ये 0 है, मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। अच्छा, ये लिखने का मतलब क्या निकला कि जब इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब एक बार इसको 0 कर दिया, x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। अच्छा, अगर ये 0 है तो ये तो बता रहा है कि x का मान 9 है, माइनस 9 को इधर कर दिया प्लस 9, और यहां से x बराबर क्या, 6 आ गया। तो बच्चों ये वर्ग समीकरण का हल है, वर्ग समीकरण के हल 9 तथा 6 हैं। तो बात समझ में आई, बात समझ में आ गई तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। इसको भी उसी विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करो। तो गुणनखंड विधि से जब ये वर्ग बहुपद दिखेगा तो हमको सीधा सीधा ऐसा एक डायग्राम बना लेना है, और यहां पर पहले हम लोग संख्या निकालने से पहले क्या करेंगे, चिन्हों को लिखते हैं। बहुत बार संख्याएं निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम किधर आता है, कौन सी संख्या प्लस होगी कौन सी संख्या माइनस होती, उसमें ही फंस जाते हैं। तो पहले संख्या निकालने से पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि जो संख्याएं मिलेंगी उनका चिन्ह क्या होगा। तो आइए, पहला पद x स्क्वायर, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। अंतिम पद मतलब अचरांक 20, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। दोनों का गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां लिखेंगे माइनस, बराबर यहां लिखेंगे मध्य पद का चिन्ह। यहां पर क्या आता है, मध्य पद का चिन्ह। तो मध्य पद क्या है, x है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। जब इतना आप लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, ये दोनों चिन्हों का गुणा करना है। प्लस इंटू माइनस क्या आ गया, माइनस आ गया। ए वाला चिन्ह डायरेक्ट यहां पर आता है, ए प्लस है तो यहां प्लस आएगा, और माइनस है तो यहां माइनस आएगा। अच्छा, अब देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि संख्या मिली है क्या, नहीं मिली है, लेकिन चिन्ह मालूम पड़ गया, चिन्ह
मालूम पड़ गया। अच्छा यहाँ कौन सी संख्या लिखते हैं, बड़ी वाली की छोटी, बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, छोटी संख्या। कितनी अच्छी बात है कि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस होगा और छोटी संख्या का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। तो आइए आगे स्टेप बढ़ाते हैं। इसका गुणांक क्या है, 1 है और अंतिम पद क्या है, 20। ये दोनों का गुणा करेंगे, 20 एक्के 20, यहां पर क्या आ गया 20। मध्य पद में संख्या क्या है, मध्य पद का गुणांक क्या है, अरे सर गुणांक तो कुछ नहीं है, अरे है ना भाई, इसका गुणांक कितना मानते हैं, 1। तो यहां पर गुणांक क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा अब यहां से अब हमको ध्यान क्या देना है, ये चीजें जो लिखा है इस पर ध्यान देना है। जो दो संख्या हमको मिलेगी, एक प्लस में दूसरी माइनस में, एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में, जब संख्याओं का चिन्ह विपरीत तो करेंगे क्या, घटाते हैं। संख्याओं का चिन्ह विपरीत तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। मतलब अब हमको दो ऐसी संख्याएं खोजना है, दो ऐसी संख्याएं खोजना है जिनका गुणा करने पर गुणनफल कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 1। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 20। तो संख्याएं हैं, एक संख्या है 5, दूसरी संख्या है 4। 5 चौक 20, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो बड़ी संख्या यहां, छोटी संख्या यहां। अच्छा हमने तो सोच के लिख दिया, लेकिन मान लो आप नहीं सोच पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि संख्या 5 4 कैसे आया, तो उसके लिए हमने मेथड बताया है कि यहां जो संख्या लिखी है, कौन सी संख्या लिखी है, 20, इसका क्या करना है, गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य मतलब यहां पर संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो चलिए इसको 2 से भाग देते हैं। 2 दहाम 20, 2 पंचे 10, 5 एक्के 5, तो कितनी संख्याएं मिल गई, 3। 2 2 5। क्या सभी संख्याएं अभाज्य हैं, क्या सभी संख्याएं अभाज्य हैं, हाँ है ना अभाज्य। क्यों अभाज्य हैं, प्रत्येक संख्या यहां जो लिखी है या तो 1 से विभाजित होगी या खुद से विभाजित होगी, अर्थात ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या। मतलब इस संख्या 20 का हमने क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड कर लिया। संख्याएं कितना है यहां पर, 3, चाहिए कितना, 2, हमको तो 2 ही संख्या चाहिए, यहां पर कितनी है, 3। तो इन तीनों संख्याओं को 2 में बदलना है, इन तीनों संख्याओं को 2 संख्या में बदलना है। तो लेकिन कैसे बदलना है, यह भी ध्यान रखना है। बदलना कैसे है, जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो एक संख्या, अच्छा मान लो हम ऐसे बना सकते हैं, 5 दूनी 10, क्या बचा 2, 10 और 2 का अंतर 1 आएगा नहीं, अर्थात जोड़ी नहीं ले सकते, ऐसा हम नहीं बना सकते। तो दूसरा ट्राई करते हैं, 2 दूनी कितना 4 और एक का क्या है 5, 4 और 5, देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1। तो बड़ी संख्या हमेशा इधर, छोटी संख्या हमेशा इधर। तो आइए यहां पर मध्य पद को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। अच्छा दूसरी चीज, चरांक इसमें क्या लिखा है, यक्स लिखा है, तो यहां दोनों संख्याओं में यक्स लगा दो, और यहां नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, यहां लगा सकते हैं। तो आइए यक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x माइनस कितना 4x। जो संख्या हम लोग यहां से हटा रहे हैं, कौन सी संख्या हटा रहे हैं, अरे जो मध्य पद है वही हटा रहे हैं। तो मध्य पद में चरांक क्या है, यक्स है, तो दोनों संख्याओं में चरांक यक्स लगाएंगे। माइनस यहां कितना है 20 बराबर 0। जब मध्य पद को 2 संख्याओं से आपने हटा दिया, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, जोड़ियां बनाना। तो आइए इसकी जोड़ियां बना लेते हैं। ये जोड़ियां बनाने के बाद थोड़ा नीचे लिखना, नहीं तो ऐसा लगेगा आपने बटे में लिखा है, तो थोड़ा यहां एक लाइन का गैप दे के लिखना। तो जो पहला 2 पद है क्या कॉमन दिख रहा है, यक्स, बचा कितना, यक्स प्लस 5।
अब अभी हमने बताया था कि जो पहले ब्रैकेट में आया है वही आना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। पहले ब्रैकेट में क्या आया है x प्लस 5, यहां भी वही आना चाहिए x प्लस 5। अच्छा x कब आएगा? जब -4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे तो यहां x बच जाएगा। अब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा? प्लस। जैसे बताया ना, जैसे गुणा का नियम है ऐसे भाग का, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो माइनस भागे माइनस प्लस। तो यहां पर 20 को, किसको? 20 को 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20 बराबर क्या लिखा है? 0। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं x प्लस 5, x प्लस 5 दोनों पदों में है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 0। इन दो गुणनखंडों का गुणनफल क्या आया? 0। इन दो गुणनखंडों का गुणनफल क्या? 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कम से कम इसमें एक तो 0 होना ही चाहिए, तभी तो गुणनफल 0 आएगा। लेकिन मालूम नहीं कौन सा 0 है, तो हम लोग दोनों को, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको। तो यहां से क्या लिखना है? इसलिए x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, ये देख रहे हैं ना, रेखीय समीकरण मिल गया। तो x बराबर ये प्लस 5 इधर करेंगे क्या आ जाएगा? -5। तो x बराबर क्या आया? -5, या x बराबर -4 को इधर करेंगे +4। तो वर्ग समीकरण के हल, तो यहां पर चाहे तो लिख दो, दिए गए वर्ग समीकरण के हल क्या है? -5 तथा 4 है, -5 तथा 4 है। तो बात समझ में आई? तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को लिख लीजिए। बच्चों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? 2y² प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। 2y² प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। तो कैसे गुणनखंड करेंगे? अभी ऐसे बताएं, एक ऐसे डायग्राम बनाना है। तो पहले क्या लिखना है? चिन्हों को लिखना है। अच्छा, यहां पर देखो सारे प्लस में है, सारे पद किस में है? प्लस में है। जब सभी पद प्लस में हो, सभी पद किस में हो? प्लस में, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सब जगह हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस। सब जगह क्या लिख देंगे? प्लस। नहीं तो चेक कर लो, ये देखो प्लस इंटू प्लस क्या आ गया? प्लस। मध्य पद का चिन्ह क्या है? प्लस है, मध्य पद का चिन्ह प्लस है। ये प्लस इंटू प्लस क्या? प्लस। ये वाला चिन्ह यहां आ गया। बात समझ में आ गई? जब वर्ग समीकरण के सारे पद धनात्मक रहेंगे तो यहां पर सब जगह हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे। तो आइए अब संख्या देखते हैं। यहां कितना है? 13। ये वर्ग पद का गुणांक कितना है? 2। 2 गुणे अंतिम पद 13, 13 दूनी कितना आया? 26। यहां क्या लिखना है? 26। बात समझ में आ गई? अच्छा, मध्य पद क्या है? 27। मध्य पद क्या है? 27। अब यहां देखो, जो दो संख्या हम लोग निकालेंगे, जो दो संख्या निकालेंगे, दोनों का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक। दोनों का चिन्ह प्लस होगा। और जब एक ही चिन्ह रहता है, जोड़ते हैं कि घटाते हैं? क्या करते हैं? जोड़ते हैं। मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना लाना है? 27। दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 26। तो संख्याएं हो गई 26 और 1। 26 1 के 26 और 26 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 27। और ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो अभी हमने बताया था, इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 13, यहां पर कितना आ जाएगा? 13 1 के 13, एक और इसमें बढ़ा दो, 2 हो गया, 13 हो गया। एक तो सबका गुणनखंड होता है, एक सबका गुणनखंड होता है। तो देखो 13 दूनी 26 और इधर 1, 26 1 कितना आ गया? 27। तो आइए मध्य पद को हटाते हैं, मध्य पद को हटाते हैं, लेकिन चरांक क्या लगाना है? y लगाना है। तो मध्य पद को हटाएंगे, 2y² प्लस क्या लिखेंगे? 26y प्लस 1y। ये कितना है? 1y प्लस कितना? 13 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं? जोड़ियां बनाते हैं। ये पहली जोड़ी हो गई, दूसरी जोड़ी हो गई।
पहली जोड़ी में क्या कॉमन है, ये देखो यहाँ 2 है 26, 2 कॉमन ले लो। अरे 2 1 2, 2 से 26 को भाग देंगे 13 आ जाएगा, मतलब 2 से कटेगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं। यहां पर y का वर्ग है, यहां पर y है, तो दोनों में क्या कॉमन हो गया, y। मतलब इन दोनों पदों में क्या कॉमन हो गया, 2y। 2y कॉमन ले लिया तो 2y से दोनों पदों को भाग दे देंगे। पहला पद कितना है, 2y का वर्ग, कॉमन क्या लिया, 2y, 2 2 से कट गया मतलब 2 1 2, यहां से 1y कट गया, 1y आ गया, तो चाहे यहां पर 1y लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 26y, 26y कॉमन क्या लिया है, 2y, 2y से भाग दे दो, कितना आएगा 13, ये y कट गया, यहां पर 13। अब दूसरे कोष्टक में क्या आना चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, जो पहले में आया है। तो यहां पर देखो y प्लस 13 तो लिखा ही है, y प्लस 13, यहां पर क्या आना चाहिए, y प्लस 13, ये तो पहले से y प्लस 13 है, तो मतलब प्लस 1 कॉमन ले लो, 1 तो सब में कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर क्या कॉमन ले लिया, प्लस 1। अब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या यहां पर बचेगा, y प्लस 13। तो अभी आगे का स्टेप आपको याद आ रहा है क्या, y प्लस 13, y प्लस 13, तो y प्लस 13 कॉमन ले लो, तो y प्लस 13 कॉमन ले लिया, यहां कितना बचा, 2y प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, तो y प्लस 13 बराबर 0 या 2y प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस 13 इधर करेंगे माइनस 13, y का एक मान निकल गया। दूसरा ये देखो 2y बराबर प्लस 1 को इधर करेंगे माइनस 1, फिर y बराबर निकालेंगे माइनस 1, 2 को इधर कर दिया बटे 2। तो इस तरह से इस वर्ग समीकरण के 2 हल मिल गए, y बराबर माइनस 13 और y बराबर माइनस 1 बटे 2। अतः इस वर्ग समीकरण के हल माइनस 13 तथा माइनस 1 बटे 2 है। तो वीडियो को पॉज करिए और सलूशन को लिख लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, 5m स्क्वायर बराबर 22m प्लस 15। जब भी हम लोग गुणनखंड विधि अप्लाई करेंगे तो वर्ग समीकरण मानक स्वरूप में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मानक स्वरूप में। और मानक स्वरूप आपको मालूम है कि दायां पक्ष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें दायां पक्ष 0 है क्या, मानक स्वरूप में है क्या, नहीं है। तो पहले मानक स्वरूप में इसको बदलेंगे हम लोग। तो मानक स्वरूप में कैसे बदलेंगे, 5m स्क्वायर, ए पद इधर हमने कर लिया तो माइनस 22m, प्लस 15 को इधर किया माइनस 15, बराबर क्या बच गया, 0। अब बाकी वैसा ही नियम जैसे अभी हमने बताया इधर। तो अब यहां देखो ये प्लस है, अंतिम पद माइनस है, प्लस इंटू माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे माइनस, बराबर मध्य पद का चिन्ह, मध्य पद क्या है माइनस, यहां क्या लिखेंगे माइनस। अब यहां बताओ माइनस इंटू माइनस, यहां क्या आएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ए वाला चिन्ह डायरेक्ट यहां पर आता है माइनस, तो चिन्ह हमने लिख दिया। मतलब जो दो संख्याएं मिलेंगी, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में। अच्छा, अब पहला पद जो वर्ग पद है इसका गुणांक क्या है 5, अंतिम पद कितना है 15, 15 पचे कितना हो गया 75 हो गया। तो यहां कितना लिखना है 75। मध्य पद में क्या लिखा है 22, मध्य पद में क्या लिखा है 22। अब जो दो संख्याएं मिलेंगी, एक का चिन्ह माइनस है, दूसरे का चिन्ह प्लस है। जब विपरीत चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करेंगे, घटाएंगे। मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे, कितना आना चाहिए 22 आना चाहिए। और वो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए। तो मुझे तो समझ में आ गया, एक संख्या 25 होगी, दूसरी संख्या 3 होगी। तो यहां पर 25 हो गया, यहां पर 3। देखो इसमें से इसको घटाएंगे 22 आएगा। चिन्ह किसका लिखा गया है, बड़ी संख्या का, तो बराबर है। सारी शर्तों को ये दोनों संख्याएं पूरा कर रही हैं। अच्छा, ये संख्या 25 और 3 कैसे निकालेंगे,
75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा 3 से, 25 3 75, ये किससे कटेगा 5 से, 5 5 25, ये 5 1 के 5। तो देखो संख्याएं कितना यहां से संख्या मिली 3 5 5, ये देखो 5 5 25, एक संख्या 25 और एक संख्या 3, दोनों का अंतर कितना है 22 है। तो आइए मध्य पद को यहां से हटा देते हैं। मध्य पद यहां पर क्या है, मध्य पद है -22m, -22m, तो 5m² माइनस यहां पर क्या है 25, तो 25m लिखेंगे। जो चरांक है ना दोनों संख्याओं में लगाएंगे। दूसरी संख्या क्या मिली है +3m लगाएंगे, -15 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ियां बनाते हैं। पहली जोड़ी हो गई, दूसरी जोड़ी हो गई। पहली जोड़ी में 5 और 25, 5 और 25 में क्या कॉमन ले लूं 5, m² और m में क्या कॉमन ले लूं m। अब ऐसे कोष्टक बना दो, तो 5 5 से कट गया, एक m यहां बचेगा, -5 5 25, यहां 5 आ गया, m से कट गया। अब दूसरे कोष्टक में हम लोग आ जाते हैं। तो दूसरे कोष्टक में पहला कोष्टक क्या मिला m-5, मतलब पहला पद क्या आना चाहिए कोष्टक में 5 आना चाहिए। तो यहां 5 आएगा कब, जब 3 हम कॉमन लेंगे तब। तो 3 कॉमन ले लिया, 3 3 से कट गया, m बचा, फिर माइनस प्लस, माइनस को प्लस से भाग दे दिया, माइनस 3 5 15, 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं दोनों कोष्टक समान हैं, यही कोष्टक कॉमन लेंगे हम लोग। m-5 कॉमन ले लिया, बचा क्या 5m + 3 बराबर कितना 0। तो अब एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 करना है। m-5 बराबर 0 या 5m + 3 बराबर 0। तो यहां से m बराबर कितना मिला, -5 को इधर कर दिया, +5, एक इसका हल मिल गया। दूसरा हल देखते हैं, 5m बराबर कितना हो जाएगा -3, ये +3 को इधर ले जाएंगे, -3, तो m बराबर -3, 5 को इधर ले गए बटे 3। तो ये वर्ग समीकरण का हल हो गया। लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के हल 5 और -3 बटे 5 हैं। तो सॉल्यूशन को लिख लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब इसमें ये थोड़ा सा समस्या कर रहा है, 1/2 अगर भिन्न नहीं होता तो हम लोग और भी आसानी से हल कर सकते थे। तो ये जो बटे में 2 है इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इस पूरे समीकरण को बटे 2 है तो 2 से गुणा कर देने पर, इस समीकरण को क्या करने पर 2 से गुणा करने पर। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ये जो हर में 2 है इसको हटाने के लिए। तो पहला पद क्या है 2x², किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। दूसरा पद क्या है 2x, किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। अंतिम पद क्या है 1/2, किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। दायां पद क्या है 0, किससे गुणा कर रहे हैं 2 से। मतलब सारे पदों को 2 से गुणा करेंगे। समीकरण यहां से लेकर यहां तक होता है। जब आपने लिख दिया कि समीकरण को, इस समीकरण को, मतलब आप बात कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, किससे गुणा करने पर 2 से। तो प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी कितना आ गया 4x, -2 दूनी कितना 4x, ये देखो 2 2 कट गया, प्लस कितना 1, 2 का गुणा 0 से कितना आ गया 0। अब सिंपल है, जैसे अभी हम लोग गुणनखंड कर रहे थे तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। a प्लस है, a प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या प्लस, मध्य पद का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहां लिख देंगे माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, ये चिन्ह डायरेक्ट यहां पर आ रहा है माइनस। अब देखते हैं ये पहला जो वर्ग पद है इसका गुणांक 4, अंतिम पद 1, 4 1 के कितना 4, यहां पर क्या लिखेंगे 4, मध्य पद का गुणांक क्या है 4।
अब दो ऐसी संख्याएं जिसका गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर कितना 4। जोड़ने पर क्यों बोला? क्योंकि दोनों संख्याओं का एक ही चिन्ह है तो जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह होता तो घटा देते। तो संख्या क्या मिलेगी? 2 2, 2 दूनी 4। यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, गुणा करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4। जब हम सरल करेंगे 2 प्लस 2 कितना 4, दोनों का समान चिन्ह है तो वही चिन्ह लगाएंगे। तो बात समझ में आ गई। तो आइए इधर से मध्य पद को हम लोग हटाते हैं। मध्य पद क्या लिखा है? 4x स्क्वायर माइनस, यही है मध्य पद ना। मध्य पद क्या है? माइनस 4x। इसकी जगह पर ये दोनों संख्याएं लिखेंगे। दोनों संख्याएं मतलब माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं? जोड़ियां बनाते हैं। पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में क्या कॉमन है? 4 और 2 में क्या कॉमन है? 2। और क्या कॉमन है? x स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x। तो 2 दूनी, यहां 2 बचा, 1x कट जाएगा, 1x। और ये देखो 2x कॉमन लिया है, 2x बटे 2x तो 1 2x, इसको काटेंगे 2 1 2x, x से कट गया, 1 आएगा, 1 1 1। तो समझ में आएगा। कभी कभी यहां पर लिख देते हैं 0, 2x में से 2x कॉमन ले लिया तो लिखेंगे 0। 0 नहीं, भाग देना है। जब 2x को 2x से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। माइनस दूसरे कोष्टक में क्या आना चाहिए? यही पद आना चाहिए। तो 2x प्लस 1, यहां पर प्लस 1 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? -1। तो हम लोग इसमें कॉमन लेंगे -1। क्या कॉमन लेंगे? -1। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x, प्लस को माइनस से भाग देंगे माइनस, 1 को 1 से भाग देंगे 1। तो दोनों कोष्टक देखो समान हो गए। कोष्टक में क्या मिला? 2x माइनस 1। अब बचा क्या? 2x माइनस 1 बचा, बराबर क्या? 0। अब एक बार पहला कोष्टक बराबर 0 लिखेंगे, फिर दूसरा कोष्टक बराबर 0 लिखेंगे। पहला कोष्टक क्या है? 2x माइनस 1। तो अब क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से हल करेंगे 2x बराबर -1 को इधर ले आया +1, तो x बराबर क्या आ गया? 1/2। इधर हम लोग देखते हैं 2x बराबर -1 इधर ले आएंगे +1, x बराबर 1/2। अतः वह समीकरण का हल क्या है? 1/2 है। बात समझ में आई क्या? दोनों हल बराबर ही है। तो मैंने बताया था वर्ग समीकरण के कितने हल होते हैं? 2 हल होते हैं। और हलों की प्रकृति कैसी होगी, दोनों आपस में कैसे होंगे, ये डिस्कस हम लोग आगे एक्सरसाइज में आने वाला है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस समीकरण का हल आप लोग लिख लीजिए। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? दिए गए वर्ग समीकरण का हल 1/2 है। छठवां प्रश्न, 6x माइनस 2/x बराबर है। बटे में x है तो पहला काम क्या करना है? इस समीकरण को x से गुणा कर देना है। इस समीकरण को x से गुणा करने पर, x से गुणा क्यों कर रहे हैं? जो बटे में x है वो खत्म हो जाएगा। तो पहला पद क्या है? 6x, किससे गुणा कर रहे हो? x से। -2/x, किससे गुणा कर रहे हैं? x से, बराबर 1 गुणे कितना हो जाएगा? x। तो 6x गुणे x कितना आ गया? 6x स्क्वायर माइनस x कट गया 2, बराबर कितना इधर? 1x। तो x को इधर ले लो, मानक स्वरूप में बदल लो, x इधर आएगा तो -x, -2 पहले से इधर है। तो अब आपका वर्ग समीकरण मानक रूप में हो गया। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ये देखो प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस आएगा। मध्य पद का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या? प्लस, ये चिन्ह यहाँ पर आ गया माइनस। मतलब जो दो संख्याएं मिलेंगी, बड़ी संख्या माइनस में, छोटी संख्या
प्लस में। तो आइए इसका गुणांक कितना है 6, अंतिम पद कितना है 2, 6 दूनी कितना हो गया 12, मध्य पद का गुणांक कितना है 1, तो यहां पर क्या आएगा 1। तो जो दोनों संख्याएं मिलने वाली हैं, एक उसमें माइनस है दूसरा प्लस है, मतलब संख्याओं का चिन्ह कैसा विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह में जोड़ेंगे घटाएंगे तो मतलब एक संख्या बड़ी होगी दूसरा छोटी होगी तब घटा के एक लाना है। गुणनफल कितना 12, तो ये देखो 4 और 3 का अंतर कितना आएगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ लिखा है। और अच्छा ये भी शर्त जरा चेक कर लेते हैं, माइनस इंटू प्लस क्या माइनस, 4 तिहाई 12, दोनों शर्तों को ये संतुष्ट कर रही है, अतः संख्याएं क्या मिल गई -4 और +3। तो आइए यहां से मध्य पद को हटा देते हैं। मध्य पद क्या लिखा है यहाँ पर 6x² माइनस, मध्य पद ये है, इसकी जगह क्या लिखेंगे -4 और चरांक जो रहेगा वही लगाना है दोनों में, प्लस कितना 3x - 2 बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे जोड़ियां बनाएंगे, ये देखो जोड़ी बन गई। 6 और 4 में क्या कॉमन लोगे बताओ 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यक्स और यक्स में क्या कॉमन लेंगे यक्स, तो 2 तिहाई 6 3 आ गया, एक यक्स यहां से कट गया, -2 दूनी यक्स कट गया। अब दूसरा कोष्टक बताओ, यहां देखो 3x - 2, तो 3x - 2 तो लिखा है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है तो +1 ही लेंगे, प्लस के साथ में चिन्ह नहीं बदलता, तो +1 ले लिया तो यहां कितना आ गया 3x - 2। तो अब इसमें कॉमन हम लोग ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे बताओ 3x - 2 बचा क्या 2x, क्या बच रहा है 2x + 1 बराबर 0। अब ये दोनों का गुणनफल 0 है, तब एक एक गुणनखंड को हम लोग 0 करेंगे। तो पहले किसको 0 कर दूं 3x - 2 बराबर 0 या 2x + 1 बराबर 0। तो पहला क्या लिखूं 3x - 2, तो 3x - 2 बराबर 0 या क्या लिखा है 2x + 1 बराबर 0। तो इसको जब हल करेंगे आप 3x बराबर -2 इधर लाए +2, x बराबर 2, ये 3 इधर आ गया /3 हो गया, x बराबर 2/3। अच्छा यहां से जब हल करेंगे 2x बराबर +1 इधर लाएंगे -1, तो x बराबर -1, ये 2 इधर लाए /2। तो इस तरह से इस वर्ग समीकरण का हल क्या मिल गया 2/3 तथा -1/2 है। इसको यहां नीचे लिखना है, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के हल 2/3 तथा -1/2 है। तो बात समझ में आई, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर को लिख लीजिए। तो आइए बच्चों इस प्रश्न संग्रह का आखिरी प्रश्न देखते हैं, सॉरी आखिरी प्रश्न नहीं है, 8, 9, 10, 11, 12, अभी कुल मिला के इसमें 12 प्रश्न है। तो ये कौन सा प्रश्न है 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न बच्चों एक्टिविटी दिया है, कृति दिया है, कृति समझते हैं ना, हल किया रहेगा, कुछ पार्ट उसमें मिसिंग रहेगा, उसको हमको भरना होता है। तो आइए हम इसको पूरा हल करके आपको बताते हैं, जहां पे बॉक्स रहेगा वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या भरना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो वर्ग समीकरण है अपने मानक स्वरूप में लिखा हुआ है, तो मानक स्वरूप में लिखा है तो इसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आइए, अच्छा सारे पद प्लस में हैं, तो मैंने बताया था सारे पद प्लस में रहेंगे तो सब जगह आपको क्या लिखना है प्लस ही लिख देना है। तो इन दोनों का गुणनफल वहां ऊपर लिखेंगे, इसका गुणांक क्या है करड़ी में 2 है, अंतिम पद क्या है 5 करड़ी में 2 है, तो इसका गुणा कर लेंगे क्या आप करड़ी में 2 गुणा करेंगे 2 गुणे 5 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहां हो गया 10। मध्य पद क्या लिखा है 7 लिखा है, मध्य पद क्या लिखा है 7। अब दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर कितना आए 10, जोड़ने पर कितना आए 7। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह तो एक ही है तो जोड़ेंगे।
तो संख्याएं कौन सी हो गई, एक संख्या 5, दूसरी संख्या 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 कितना 7। तो आइए यहां से मध्य पद को हम लोग हटाते हैं, मध्य पद को हटाते हैं। तो मध्य पद करड़ी में 2x² प्लस, यही है ना मध्य पद। इसकी जगह क्या लिखेंगे, दोनों संख्याएं 5 नहीं 5x, जो चरांक है दोनों में लगाना है, प्लस कितना 2x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर कितना 0। अच्छा, ये जो करड़ी में है ना, करड़ी में जो है कॉमन लेने में थोड़ा सा समस्या है। थोड़ा सा समस्या ये है कि हमको समझ में नहीं आएगा कि किसमें किसमें क्या क्या कॉमन है। तो इसको जरा हम लोग चेंज करते हैं। एक करड़ी में 2, करड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करड़ी में 2। अच्छा, तो इसको मैं, हाँ तो बच्चों हमने क्या किया, संख्याएं निकाल लिया और ये मध्य पद को हमने क्या किया, हटा दिया। मध्य पद की जगह क्या लिख दिया, 5x और क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। अब थोड़ा इसमें कॉमन लेने में समस्या है, मतलब हमको ये दोनों पद में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको सरल बनाने के लिए मैं थोड़ा इसमें चेंज कर रहा हूँ। करड़ी में 2x², ये देखो क्या लिखा है प्लस 2x, तो ये जो 2 लिखा है इसको मैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख दूं। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 कितना होता है, 2 होता है, x हो गया। और यहाँ पर क्या है 5x प्लस क्या 5 करड़ी में 2 बराबर 0। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है, बराबर। अब इसके बाद हम लोग जोड़ियां बना लेते हैं। तो आइए, पहली जोड़ी में क्या कॉमन दिख रहा है, करड़ी में 2, देखो करड़ी में 2 कॉमन दिख रहा है। x और x² में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, x बचा। यहाँ क्या बचा, करड़ी में 2 बच गया, x तो कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ पर जो पहले कोष्टक में आया है वही आना चाहिए, मतलब पहला पद क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। x आने के लिए क्या कॉमन लेंगे, 5, तो आ गया यहाँ पर x, 5 कॉमन ले लिया, क्या आ गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ करड़ी में 2। अब देखो दोनों कोष्टक बराबर हो गए, तो x प्लस करड़ी में 5 बचा क्या, करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। अब एक को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 या करड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस करड़ी में 2, ये इधर ले जाएंगे प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा बताओ, करड़ी में 2x बराबर प्लस 5 को इधर कर दिया -5, तो x बराबर बताओ -5 बटे क्या, करड़ी में 2। तो इस वर्ग समीकरण, इस दिए गए वर्ग समीकरण के हल क्या है, करड़ी में 2 और -5 बटे करड़ी में 2। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्यूशन को लिख डालो। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा है, 8वां प्रश्न है, 3x² - 2√6x + 2 बराबर 0। तो आइए इसको हम लोग मध्य पद को स्प्लिट करते हैं और चिन्ह जैसे लिखते हैं, प्लस, पहला पद क्या है प्लस इंटू प्लस, यहाँ क्या आ गया प्लस। मध्य पद जरा देखो क्या है माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ गया। तो अब किसको गुणा करेंगे, पहले पद का गुणांक 3, अंतिम पद कितना है 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, मध्य पद क्या लिखा है 2 करड़ी में 6, 2 करड़ी में 6। अब दो ऐसी संख्याएं निकालना है, जिसको जोड़ के कितना आना चाहिए 2 करड़ी में 6। तो संख्याएं हो गई देखो, करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 6, करड़ी में 6, तो कितना आ जाएगा। अच्छा पहले गुणा करके देख लेते हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस,
करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 6 से करोगे कितना आएगा 6, तो माइनस करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 6 कितना आ जाएगा -2 करड़ी में 6। जैसे -x क्या होता है -2x। जब संख्याओं का समान चिन्ह होता है और हमको सरल करना रहेगा तो वही चिन्ह लिखेंगे और संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमको संख्याएं क्या मिल गई, दोनों संख्याएं, पहली संख्या माइनस करड़ी में 6 है और दूसरी भी वही है माइनस करड़ी में 6। तो आइए यहां से मध्य पद को हटाते हैं हम लोग। 3x² माइनस क्या करड़ी में 6x, चरांक x है तो दोनों संख्याओं में चरांक x लगाएंगे, माइनस करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉमन कैसे लेंगे। तो यहां से देखो स्टार मैं बना दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तो 3 को मैं लिख रहा हूं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। बात समझ में आ गई। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 क्या आ जाएगा 3। अच्छा करड़ी में 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, -6 को क्या लिख दूं बताओ, -6 को क्या लिख दूं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2x। यहां पर 2 लिखा है, 2 को क्या लिख दूं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर 0। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 कितना आएगा 2। करड़ी में 6 को क्या लिख दूं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2, 3 दूनी कितना 6, करड़ी में 6। तो आइए जोड़ियां बनाते हैं। ये पहली जोड़ी हो गई, ये दूसरी जोड़ी। तो पहली जोड़ी में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ x² नहीं लिखा है, सॉरी, ये यहाँ पर x² और x में क्या कॉमन है x। तो बचा क्या, यहाँ पर एक करड़ी में 3 बचेगा और x बचेगा क्योंकि x ही कॉमन लिया, माइनस करड़ी में 3x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा करड़ी में 2। तो आइए दूसरी जोड़ी हमने दूसरा पेयर बनाया है, इसमें क्या कॉमन ले लूं, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, माइनस करड़ी में 2 कॉमन लिया। तो अच्छा आना क्या चाहिए था, करड़ी में 3x, करड़ी में 3x आना चाहिए तो ये वाला कॉमन ले लिया, माइनस करड़ी में 2 कॉमन ले लिया। तो बचा कितना, करड़ी में 3x, ये देखो ये प्लस है, माइनस हमने कॉमन लिया, प्लस को माइनस से भाग देंगे क्या आएगा माइनस। करड़ी में 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ एक करड़ी में 2 बचेगा बराबर 0। तो आइए देखिए दोनों ब्रैकेट समान है तो यही कॉमन लेते हैं फिर से। तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2, ये ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या करड़ी में 3x, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। अब एक बार इसको बराबर 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0 या करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। तो यहां से जरा देखिए करड़ी में 3x बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 2, तो x बराबर करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। यहां से x का मान आ गया बराबर। यहां से देखो दोनों देखो समान ही है तो मतलब यहां भी x का मान वही आएगा करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। अतः दिए गए वर्ग समीकरण का हल क्या है, करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। क्या है हल, क्या है करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। इसको हम लोग एक ही साथ में करड़ी में लिख सकते हैं, करड़ी में 2 बटे 3। तो बात समझ में आई तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सलूशन को लिख डालिए। 2m इंटू m माइनस 24 बराबर 0। तो वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप जैसा नहीं दिख रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मानक वर्ग समीकरण में बदलना है। तो 2m से गुणा कर दो, 2m गुणे m कितना m², यहां गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 दूनी कितना आ गया 48m बराबर कितना आ गया 0, सॉरी बराबर इधर 0 नहीं इधर दिया है 50 बराबर 50 को इधर ले लेंगे -50 बराबर 0।
तो सारे गुणांक 2 है, 48 है, 50 है, तो सारे गुणांक को हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं। अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर 2 से भाग दे दिया तो थोड़ा सा गुणांक छोटा हो जाएगा। इस समीकरण को 2 से क्या करने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे। पहला पद क्या है, 2m² बटे 2 माइनस 48m बटे 2 माइनस 50 बटे 2 0 बटे 2। तो यहाँ 2 2 से कट गया, m का वर्ग, यहाँ कितना आ जाएगा 24m, यहाँ कितना आ जाएगा 25 बराबर 0। तो वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप मिल गया, वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप मिल गया। अब इसको गुणनखंड करके इसमें क्या करना है, हल करना है, मतलब यम का मान ज्ञात करना है, बराबर। अब इसके आगे आप करिए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। हाँ, कैसे करेंगे मालूम है ना। ऐसे पहले चिन्ह लिखो, संख्या निकालो, मध्य पद को हटाओ और फिर सॉल्व कर डालो। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 10वां। स्क्वायर बराबर कितना 9, 25m² बराबर 9। कैसे हल करना है, गुणनखंड विधि से। कैसे हल करना है, गुणनखंड विधि से। अच्छा, एक तो हम लोग देखो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, m² बराबर 9, 25 को इधर ले लेंगे, क्या हो जाएगा बट्टे 25, इधर गुणे है ना 25, इधर लाए बटे हो गया। तो m का वर्ग 9 बटे 25 है, हमको चाहिए क्या, m का मान चाहिए। तो मतलब यहां से क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो m बराबर 9 का वर्गमूल क्या 3, 25 का वर्गमूल 5, लेकिन वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस 5 होता है, तो ये इसका हल हो गया। लेकिन अब इसमें एक खास चीज है, उसने क्या लिखा है, इसको गुणनखंड विधि से हल करो। अगर ऐसा लिखा है कि गुणनखंड विधि से हल करो, तो ये मेथड आपका रॉन्ग है, तो ये मेथड गलत है। जबकि आंसर सही है लेकिन मेथड गलत है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर ऐसा लिखा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल करो, विधि का नाम नहीं दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल करो तो कोई भी विधि से कर सकते हैं। लेकिन अगर लिखा है कि गुणनखंड विधि से हल करो, तो आपको वही विधि लगाना है। बात समझ में आई, ये गुणनखंड विधि नहीं है, ये समीकरण का हल बराबर है, सॉल्यूशन करेक्ट है, लेकिन गुणनखंड विधि से नहीं है ये। तो आइए इसको गुणनखंड विधि से देखते हैं। 25m² बराबर कितना है 9 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25m², 9 को इधर लाएंगे -9 बराबर 0। अब 25m² को क्या लिख दूं, 5m का वर्ग, 9 को क्या लिख दूं 3 का वर्ग बराबर 0। तो ये किस तरह का हो गया, a -b² टाइप हो गया। और इसका गुणनखंड क्या होता है, a + b × a - b। ये अगर इस तरह का व्यंजक है तो इसका गुणनखंड हम लोग ऐसे करते हैं, a + b × a - b। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा, 5m + 3, 5m - 3 बराबर क्या 0। अब पहला कोष्टक बराबर 0 लिखेंगे, 5m + 3 बराबर 0 या 5m - 3 बराबर 0। तो यहां से 5m बराबर कितना आया -3, m बराबर -3 बटे 5, ये 5 इधर ले गए बटे 5 हो गया, इधर 5m बराबर 3, तो m बराबर कितना 3 बटे 5। आंसर मिला लो, m का मान कितना है +-3 बटे 5। मतलब इसमें दो मान लिखा है, क्या क्या लिखा है, m बराबर 3 बटे 5 या m बराबर -3 बटे 5। तो दोनों का आंसर समान है, लेकिन ये गुणनखंड विधि से है। अगर आपको बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से हल करो, तो आपको ऐसे ही हल करना है। तो अब सॉल्यूशन को लिख लीजिए, फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
तो आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है, 7m² बराबर 21m। 21m को इधर ले लिया, 7m² माइनस 21m बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया। अच्छा, पहली बात तो हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं, तो गुणनखंड जरूरी है, दिखना चाहिए कि आपने कहीं गुणनखंड किया है। तो 7m² माइनस 21m, तो इसमें मध्य पद तो है नहीं। मध्य पद कब लगेगा, जब 3 पद दिया रहेगा। इसमें कितने पद हैं, 2, तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 7 और 21 क्या कॉमन लेंगे, 7। m² और m में क्या कॉमन लेंगे, m, तो बचेगा क्या, यहां क्या बच गया, m। यहां 7 त्रिक 21 बराबर कितना, 0। अब देख रहे हैं 2 गुणनखंड हुआ ना, एक गुणनखंड यह है और दूसरा गुणनखंड यह है। तो एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको। 7m बराबर 0 या m माइनस 3 बराबर 0। यदि 7m बराबर 0 तो m बराबर 0 बटे 7, 7 शून्य 0, m बराबर आ गया 0, और यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस वर्ग समीकरण के हल 0 और 3 है। तो चलिए इसको भी लिख डालिए। देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। आखिरी प्रश्न है m²। आखिरी प्रश्न है 12वां प्रश्न, m² माइनस 11 बराबर 0। m² माइनस 11 बराबर 0। अब इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हो, m² बराबर माइनस 11 को इधर कर दिया प्लस 11। निकालना किसका मान है, m का मान निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, यहां से वर्गमूल लेने पर तो m बराबर क्या, प्लस माइनस करड़ी में 11 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो करड़ी में लिखेंगे। तो m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया प्लस करड़ी में 11 और माइनस करड़ी में 11। लेकिन क्या, यह तो गुणनखंड विधि से नहीं है, गुणनखंड विधि से नहीं है। अगर वो बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से करो तो फिर मार्क्स इसमें नहीं मिलेगा। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, इसको लिख लिया क्या। चलिए गुणनखंड विधि से इसको कैसे हम लोग करेंगे। गुणनखंड विधि से m² माइनस 11 बराबर 0, m², इसको करड़ी में करके वर्ग कर दो। करड़ी में कर दिया, वर्ग कर दिया, तो वर्ग करेंगे तो 11 ही आ जाएगा। अब इसमें सूत्र लगा दो, कौन सा, a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां से गुणनखंड करेंगे m प्लस करड़ी में 11, m माइनस करड़ी में 11 बराबर 0। तो एक बार पहला कोष्टक 0, फिर दूसरा कोष्टक 0। तो पहला कोष्टक क्या, m प्लस करड़ी में 11 बराबर 0 या m माइनस करड़ी में 11 बराबर 0। यदि यह बराबर 0 तो यहां से मिल रहा है प्लस, इधर ले जाएंगे माइनस करड़ी में 11, और यहां से m बराबर है माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे प्लस करड़ी में 11। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न संग्रह 2.1 ये खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं वो सीखेंगे। वीडियो के लास्ट में अगर होमवर्क दिया रहेगा तो आप प्लीज ट्राई करिए, और नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। थैंक यू।